नाट्य शास्त्र का कितना बड़ा चैप्टर है। बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट होगा तो उतना पावर एक मामूली इंसान में होना इम्पॉसिबल है। तय्युम ताहा। एंड वो जो एनर्जी लेवल होती है ना, वो जब पड़ता है इट विल बी अ बिग ब्लास्ट। ইন্টারনাল এনার্জি আর এক্সটার্নাল এনার্জি। নমস্কার, আমি পৌলমী সেনগুপ্ত। আমি কলকাতাতেই থাকি, কলকাতাতেই থিয়েটার করি এবং গত 15-16 বছর ধরে 2009 সাল থেকে আমি থিয়েটার করছি। বিভিন্ন ধরনের ডান্স ফর্ম যেগুলো আমি শিখেছি, ফোক থিয়েটার ফর্ম আমরা শিখেছি, সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে কিছু নতুন করার চেষ্টা করি, এটাই করি। थय्यम। थय्यम कौन से स्टेट का है? केरला। केरला, ओके। अब बताइए थय्यम केरला डांस। हाँ, ये असल में जो है वो एक डांस फॉर्म नहीं है। ये जब वहाँ पे कुछ ऐसे पूजा होती है, उन लोगों का कल्चर का एक है, तो वहाँ पे थय्यम होता है एक रिचुअल जो गिने चुने लोग ही करते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनमें भगवान आते हैं और भगवान वो जो विगोरस मूवमेंट्स है उनके थ्रू वो भगवान अपना इमोशन जो है वो जाहिर करते हैं। लेकिन वो होता क्या है कि सामने जो बैठे हुए होते हैं ना, जो ऑडियंस है, उनका ही इमोशन रिफ्लेक्ट होता है उसमें। अच्छा, अगर मान लो मैं किसी एक ऑडियंस को देख के परफॉर्म कर रहा हूँ, ऑडियंस जैसे बदलेगी मेरा भी इमोशन बदल जाएगा, राइट? ओके, टाइम लगेगा, ये तो नेचुरल है। लेकिन जो रियली थय्यम करते हैं, मतलब जो हर साल उस फंक्शन में थय्यम परफॉर्म करते हैं, या फिर गांव में ना कुछ ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो वो थय्यम ही करता है, वो वही करता है थय्यम, ठीक है। उनके बाद कौन करेगा? हो सकता है कि उनके ही जो वंशज हो, बेटा है हाँ, या वो कर सकते हैं, या फिर कोई और भी कर सकता है जो उनके साथ बचपन से उस रिचुअल में है। जैसे कांतारा फिल्म देखा आपने? हाँ, है ना, उसके फादर करते थे, फादर उससे गायब हो गए, तो फिर शिवा या उसका छोटा भाई करने लगा, छोटा भाई के बाद वो शिवा या क्या नाम था वो करने लगा। वो कौन सा डांस फॉर्म है कांतारा वाला? मतलब वो भी वैसा ही कुछ है? वो वही तो थय्यम है। हाँ, अच्छा, ये तो आसान हो गया मेरे लिए। हाँ, मैंने बोला था ना, कुछ फिल्म में ऐसे दर्शाया गया है क्योंकि वो कल्चर का पार्ट है, इसीलिए वो दर्शाया गया है। वही थय्यम है। तो वो जो रिचुअल है उसको एज अ डांस फॉर्म भी हम उसे डांस फॉर्म की तरह सीखते हैं। हाँ। जो आउटसाइडर है हाँ। वो डांस फॉर्म की तरह सीखते हैं। हाँ। लेकिन वो वैसे सीखा नहीं जा सकता। वो क्या होता है, उस फिल्म में भी आपने देखा होगा कि जो बचपन से उनके साथ आते हैं, हर बार वो रिचुअल देखते हैं, उसी में पार्टिसिपेट करते करते एक दिन वो कर पाते हैं, वो है ना। तो वो भी एक लर्निंग है कि हम रोज देखते हैं कि हमारे पिताजी या फिर जो कर रहे हैं वो रोज ऐसे करते, ये करते, वो करते, ऐसे चलते हैं, ये करते तो ऐसा होता है। फिर वो सारा जो म्यूजिक है जो उसके साथ बज रहा होता है, उसमें देखा था ना कैसे बॉडी पेंटिंग किया था पूरा, वही है। तो आपने जब सीखा तो वो सारे हेड गियर्स वो सब कुछ देके सिखाते हैं या मतलब पहले? नहीं, पहले तो हम कैसे सीखे, हम एज ए डांस फॉर्म सीखने गए। माइंड में क्या था कि एक कुछ होगा कि ऐसे चलना है, हर एक डांस फॉर्म का चलन अलग होता है। मैं जब सीखने गई थी तब मुझे इतना पता भी नहीं था कि ये कल्चर का पार्ट है, कि ऐसा कुछ है, पता भी नहीं था, क्योंकि मैं तब 16 साल की थी, बच्ची थी। तो मुझे बताया गया कि ऐसे थय्यम होता है कुछ, वो सीखना है।
मूवमेंट्स होते हैं थय्यम में, सीखना है। तो मैंने बोला ठीक है, तो ये मूवमेंट्स होता है डांस की तरह ही होगा, सीख लेंगे। गई जब, तो उसमें तो कोई ग्रामर है नहीं, थय्यम में कोई ग्रामर है नहीं। तो बेसिक शुरुआत कैसे है उसका? शुरुआत जैसे मैंने तुम्हें करवाया ना, वो वॉक, उस वॉक में बहुत सारे फॉल्स है। जो क्या है? फॉल्ट। अच्छा, हाँ। ठीक है, जो हम अगर एज ए डांसर देखेंगे या फिर एक एक्टर जब देखेगा, बॉडी स्ट्रक्चर वाइज, चलन वाइज बहुत फॉल्स है। ठीक है, लेकिन थय्यम में वही होता है, क्योंकि थय्यम में कुछ कंट्रोल्ड वे में होता है नहीं, है ना। जब तुम कांतारा में देखे थे ना, कितना विगोरस था, कुछ भी कर रहा था, कुछ कंट्रोल में था उसके। मतलब गो विद फ्लो टाइप। गो विद फ्लो, बट एक चीज तुम देखना कि उसके हर मूवमेंट पे पावर था, एक्सट्रीम पावर। एक्सट्रीम पावर था, जो कुछ देर पहले मैंने बताया था तुम्हें कि एक्सट्रीम हर मूवमेंट पे पावर होगा। तो थय्यम करने से मेरे ख्याल से एक एक्टर में ना वो इंटेंसिटी आ जाती होगी, राइट? उनकी आंखों में, चेहरे पे, बॉडी में पूरा एकदम वो जाग जाता है। हाँ। फिर कुछ भी करवाओ, वो जो एनर्जी लेवल होती है ना, वो जब पड़ता है, इट विल बी अ बिग ब्लास्ट। तो अगर हम जैसे मैंने कभी नहीं किया है ना थय्यम, मैं जैसे आपने बताया, मैं जब शुरुआत करूँ तो बस मैं चलने की कोशिश करूँगा। हाँ, हर फॉर्म में वो होता है कि एकदम से पहले ही तुम जो इमोशन एक क्लासिक एक मास्टर देगा, वो तो तुम नहीं दे पाओगे ना। ये तो बेसिक है। तो मैं पहले जब हम पहले एनीथिंग, एनी डांस फॉर्म हम सीखते हैं या फिर कुछ भी सीखते हैं, सपोज हम भरतनाट्यम सीख रहे हैं, तो हमें 2-3 साल तक तो सिर्फ पैर ऐसे हिल, तय्युम ताहा, यही करना है। लेकिन भरतनाट्यम जब देखते हैं लोग, जो लोग कि इसमें कितना एक्सप्रेशन है, कितना मतलब नाट्य शास्त्र का कितना बड़ा चैप्टर है। भरतनाट्यम पूरा जो है उसमें बेस्ड है, नाट्य शास्त्र में बेस्ड है ना। तो उसमें कितना कुछ है, हम नवरस का पूरा करते हैं, तो उसमें तो सिर्फ तय्युम तत्त है नहीं, बहुत कुछ है। तो पहले दिन जाके तो हम वो कर नहीं पाएंगे, हमें तो पहले दिन वो तय्युम तत्त करना पड़ेगा, नहीं तो हम वहां पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बेसिक वॉक करते करते बॉडी में वो एनर्जी क्रिएट होगा, होते होते फिर स्टेप जब आगे जाएगा, वो लड़का भी जो बचपन से थय्यम देख रहा है कि पापा कर रहे हैं थय्यम, हाँ तो ऐसे चल रहा है, पापा के साथ कभी कभार चलता है, चलते चलते पापा को देखता है, पापा के साथ चलता है, चलते वो एनर्जी जनरेट होता है। ऐसे ही एक दिन में तो नहीं होगा वो। तो आप मुझे 2-3 स्टेप बता दो ना, कि जो मैं मतलब अभी तो मैं तुरंत तो नहीं सीख पाऊंगा, पर कि जो मैं ना प्रैक्टिस करते रहूं। जो हमारे लिए, हम तो थय्यम आर्टिस्ट है नहीं। हाँ। हम थय्यम आर्टिस्ट कभी बन भी नहीं पाएंगे, बनेंगे भी नहीं, मतलब इतना टाइम ही नहीं दे पाएंगे कि वो कर पाए। तो हम किस लिए कर रहे हैं कि हमारा जो अदर्स हम थिएटर में जो यूज करते हैं, ये पावर हम थिएटर में यूज कर पाए। उसके लिए जितना चाहिए था, वो वॉक हो गया, ये हो गया, ये सारा कुछ अलग अलग तरीके से तुम अपने से बनाओ, कोई रूल है नहीं। क्योंकि हम वो नहीं कर रहे, हम वो सीखे, अब हमें उसको ब्रेक करना पड़ेगा ना। ब्रेक करके हमें खुद का कुछ बनाना पड़ेगा जो हम थिएटर में पुट कर सके। तो हमें पता है कि क्या होता है थय्यम में, वो एनर्जी जनरेट होती है। अभी तुम्हारे में ऐसे करने से एनर्जी जनरेट हुआ, मेरे में ऐसे करने से एनर्जी जनरेट हो जाएगा। तो हर किसी का बॉडी अलग होगा,
बॉडी रिएक्शन अलग होगा। तो अपने से बनाना पड़ेगा कि अच्छा हम ये कर रहे हैं, करते करते क्या पुट कर सकते हैं इसमें, क्या आग डाल सकते हैं कि एकदम से जलने लगे। हम 2-3 बेसिक यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। इट्स नॉट लाइक भूत बुलाना है। इट्स लाइक मेरे अंदर का वो रिग्रेस पावर बुलाना। हाँ। हाँ वो हो सकता है कभी मतलब उसमें भी देखा होगा कि वो जो करते हैं ना, जस्ट कुछ एक्टर्स जब हम सीख रहे थे तो हमारे जो को एक्टर्स थे उनमें इससे पावर नहीं आ रहा था, तो उन्होंने क्या किया एंड फिर जब देखा ना सामने वाला जल गया पूरा, मतलब इतनी इंटेंसिटी आ गई। टक, तुम वहां पे मतलब डर जाओगे ये क्या है। अच्छा, ये तो हमने मतलब प्रैक्टिकली कर सकते हैं। ये जो स्पीड वो मतलब हम सोच भी नहीं सकते, हमारा जो बॉडी है वो क्या क्या कर सकती है। हम सोच के करेंगे इतना स्पीड आएगा, बिना सोचे करेंगे इससे डबल कि 100 गुना ज्यादा भी स्पीड आ सकता है। यही है वॉक वाला। मैं वॉक से शुरू करूं या कुछ ढूंढूं ऐसा? आप वॉक से शुरू करो, ये बेसिक है, ये सभी करते हैं। ठीक है। वॉक से शुरू करने से ना वो एनर्जी जनरेट होना शुरू होता है, फिर टॉप में जाने के लिए खुद का खोजना पड़ता है। ठीक है। ठीक है। ना आपके साथ करता हूँ मैं भी। 2, 3 गो। कुछ भी मूव करूं? हाँ, कुछ भी whatever। नजर सामने या नजर ऊपर रहेगा? नजर फिक्स्ड है। अच्छा, कुछ भी करो ये पावर रहना चाहिए ना, बॉडी में वो एनर्जी रहना चाहिए। ये करोगे तो इट्स मोर लाइक साउंड भी यूज, अगर साउंड से जनरेट होगा तो यूज इट, डजंट मैटर। पैर का स्टेप क्या बताया आपने? क्रॉस। 1, 2, 3 and 4। ये एक बेसिक है, राइट? हाँ, ये बेसिक है। मुझे ढूंढना पड़ेगा अपना तरीका टू जनरेट द पावर। पर पहले शुरुआत में मैं बस चलूं, राइट? हाँ। इट्स मोर लाइक कुछ लाने की कोशिश पक्का नहीं करूँ ना, मैं बस चलता रहूं, बस बिना कुछ सोचे। सिर्फ अपने में वो पावर रखो कि यस आई हैव अ एनर्जी जो बढ़ रहा है। इसीलिए हम पॉइंट करते हैं, किसी के आंखों में देखते हैं, क्योंकि अगर हम आंखों में देखेंगे तो आप में जो एनर्जी है ना वो हमें आएगा, अगर आप देना चाहे तो ही। अगर आप नहीं देना चाहते, हम आपके आंखों में देख रहे हैं लेकिन आप नहीं आएगा। मेरे में जो एनर्जी है वो नहीं जाएगा। आपको ये करना है कि आप जब आंखों में देखो तो सामने वाला भी आपके आंखों में ही देखे। इसमें ये वाला कर सकते हैं मूवमेंट का, जो हम करते हैं ना थिएटर में बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए करते हैं ना, ये मूवमेंट करते रहते हैं। हाँ। नजर सामने रख के या नजर हटा सकते हैं? नजर इसमें सामने रखा जाता है, नजर हटाई नहीं जाती है। इसीलिए जब ये नेक मूवमेंट होता है ना,
करके फिर स्ट्रेट वापस सामने। ठीक है। अब बहुत सारी मूवीज है जहाँ पे इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है, वो देखो। एक तो हो गया, पर उसमें कांतारा में सीधा उन्होंने डांस ही दिखाया। हाँ, क्योंकि उसमें वो इम्पोर्टेंट नहीं था, वो हाँ। फेस्टिवल इम्पोर्टेंट था। फेस्टिवल में ऐसा होता है, इसकी वजह से बहुत सारे मतलब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी होते हैं लोगों में ये ऐसे। करने से हाँ, ओपोरे अच्छा। साइकोलॉजिकल मतलब डिस्टरबेंस मतलब आप सोचो ना कि हम तो ये कर रहे हैं कि जनरेट करने के लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए, वो क्या बिलीव करके करते हैं? वो तो करते हैं कि भगवान उनमें आ रहे हैं ना। ये तो सही बात है नहीं। उस टाइम के लिए वो अपने आप को भगवान बना देते हैं। मतलब एक्सट्रीम पावर आ जाता है। एक्सट्रीम पावर आ जाता है तो ही वो एनर्जी आती है। वो जो करते हैं इतना सारा ताम झाम लेकर, उतना एनर्जी, उतना पावर एक मामूली इंसान में होना इम्पॉसिबल है। ये बेसिक है। जब हम इतना सारा करते हैं उसके बाद कोई लिमिट नहीं है। छऊ में भी हमारे में कुछ ग्रामर्स है कि हम छऊ में भी बहुत बड़ा मास्क है, बहुत कुछ है, लेकिन ग्रामर भी है कि हम यहाँ पे पाव रखेंगे तो पावर मिलेगा। हम ऊपर उठ के घूम के आएंगे कि हम यहाँ पे रखेंगे तो जंप होगा, बैक फ्लिप होगा, व्हाटएवर इट इज। तो उसमें एक ग्रामर है कि यहाँ से पावर ले रहे हैं, यहाँ पे दे रहे हैं, उसमें वो कुछ भी नहीं है। अभी जो मैं प्रैक्टिस करूँ, एक हो गया मैं सामने देख के चलूं, है ना, फिर ये वाला करूँ और साथ में स्टेप्स भी मैच करूँ, और उसके बाद मैं ढूंढता रहूं कि मेरे में पावर कैसा आता है, विद नजर इंटैक्ट रहेगी। हाँ। सामने हमेशा नजर भी पावर के लिए ही है, क्योंकि अगर नजर स्ट्रॉन्ग है, एक तरफ है, अगर आप इस तरफ उस तरफ देखोगे तो कहीं से भी पकड़ नहीं पाओगे। आपको मैं ऐसे छू के निकल गई, आपको तो पकड़ नहीं पाई ना। अगर मैं आपके ही तरफ देखूं, आपको ही आके पकड़ा तो आपको पकड़ पाई, लेकिन मैं अगर चारों को देख रही हूँ, ऐसे 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 कर रही हूँ किसी को, तो पकड़ नहीं पाऊंगी। तो एनर्जी को पकड़ने के लिए एक ऑब्जेक्ट में देखना जरूरी होता है। ओके। और कुछ कर सकता हूँ मैं? संयम में और कुछ हमारे लिए मतलब हमारे लिए वही है ना? हाँ, हमारे लिए वही है, क्योंकि जो संयम के लिए है वो तो हम करना नहीं चाहते अभी। हाँ, नहीं मतलब इतना जरूरी भी नहीं है फिलहाल। जरूरी है पावर लाना, और ये भी जब रख रहे हैं वो पावर फिर रखेंगे, बहुत पावरफुल होता है। अभी तो हम कर नहीं पा रहे हैं ना, क्योंकि हम इसमें है नहीं अभी, थोड़ा छू छू के निकल जा रहे हैं। लेकिन जब वो लोग करते हैं, थयम परफॉर्मेंस यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें थोड़ा बहुत, ठीक है? तो वो जब करते हैं ना, एक पाव रखेंगे, यहाँ पे घुंघरू पहने हुए होते हैं ना, वो घुंघरू पहनेंगे तो एक पाव रखेंगे, ऐसा लगेगा कि धरती कांप रही है। इतना पावरफुल होता है, क्योंकि वो तो तब खुद को सबसे बड़ा पावरफुल समझते हैं ना, वही पावर रखते हैं हर स्टेप में, हर लुक में, हर हैंड मूवमेंट पे। तो ये हम लाने की कोशिश करें जब हम परफॉर्म कर रहे हैं, या पहले सॉफ्टली करते चले? ऐसा नहीं, ऑफ कोर्स लाने की थोड़ा कोशिश एफर्ट डालें रखने के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स। वॉक में भी जो जा रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि बॉडी को स्टिफ करना है, लूज करके भी पावर बहुत आती है। तो इसीलिए जब भी वॉक कर रहे हो, और ये पावर ना दो तरह की पावर होती है। एक हम एक्सरसाइज करते थे पहले कि इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी, ठीक है? हम एक्सरसाइज करते थे कि हम मान के चलते थे ऊपर से एक रस्सी नीचे है, ऊपर जो सीलिंग है, हमें
उस रस्सी को पकड़ के सीलिंग को नीचे गिराना है, ठीक है। सिंपल एक्सरसाइज। अभी जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं वो कमांड देंगे कि इंटरनल एनर्जी 50%, एक्सटर्नल एनर्जी 10%। मतलब हमारा जो एक्सटर्नल बॉडी है, एफर्ट है, ये 10% होगा। इंटरनल जो पावर है जिससे खींच रहे वो 50% होगा। कभी कभार जो एक्सट्रीम लेवल पे हम जब जाते हैं तब क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी 100%, एक्सटर्नल एनर्जी 0। मतलब हाथ पैर कुछ भी हिलेगा नहीं, सिर्फ लुक है, सिर्फ लुक है। उस लुक में इतना पावर होगा कि खींच के नीचे फेंकेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, ये हमारा मतलब वो लुक में अगर कोई देख रहा है तो उसको लगे कि इतना पावर है उसके अंदर कि वो किसी भी चीज को गिरा सकता है, खींच सकता है। इतना पावर है कि तुम्हें ऐसे देख रही हूँ ना, ऐसे पकड़ूंगी उधर फेंक दूंगी, इतना पावर जनरेट हो जाता है। वो जब रोज करते हैं, रोज हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, हम थिएटर करने के लिए बहुत सारी एक्सरसाइज करते हैं। तो तब कभी भी हम तो ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी हम कर रहे हैं, स्टेज पे हो या फिर मैदान में हम कहीं भी कुछ दर्शा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत गुस्सा आ रहा है, कैसे दिखाऊं। आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप उठा के फेंक दो या फिर कुछ करो, इतना आपके पास जगह नहीं है। आपको परमिशन नहीं दिया गया है, नहीं आप कुछ कर नहीं सकते। मतलब एक फ्रेम है, उसके बाहर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको खड़े ही रहना है। हाँ। और सपोज ऐसा सिचुएशन है कि आप यहाँ पे खड़े हो और कोई वहाँ पे खड़ा होके आपको बहुत बुरी बुरी बातें बता रहा है, बहुत बुरी बुरी गालियां दे रहा है, कुछ भी कर रहा है जिससे आप बहुत गुस्से पे हो। से आप बहुत हैप्पी भी हो सकते हो, कोई भी इमोशन हो सकता है, वो एक्सट्रीम है, ठीक है, लेकिन आप हिल नहीं सकते। तो सब आंखों में लाना है, सिर्फ आंखों में ही नहीं, पूरे बॉडी में ही लाना है, लेकिन आप हिलोगे नहीं। तो जो उसका विजुअल रहेगा तो आंखों से, जो विजुअल रहेगा, इसीलिए बोल रही थी कि पहले से बोल रही थी बी ऑनेस्ट। अगर मन में आप वो एनर्जी को कल्ट करके एकदम 100% लेके जाओगे ना, तो आपके सामने जो खड़े हैं, जो आपको देख रहे हैं, उनके पास 70% 60% पहुंचेगा। अगर हमें 100% पहुंचाना है तो 100 से ज्यादा लेके जाना पड़ेगा इंटरनली। इसलिए इंटरनल एनर्जी और एक्सटर्नल एनर्जी के लिए अलग अलग तरीके से एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसमें तो हम सेल्फ भी क्रिएट कर सकते हैं ना, कुछ भी। जैसे क्या कहना चाहते हैं? जैसे आपने बोला इंटरनल के लिए, इसमें कौन सी एक्सरसाइज है जो हम अपने अंदर इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाएं, ये एनर्जी लाने के लिए? वो जो मैंने अभी बोला ना कि सोचो कि ऊपर छत है, हाँ, सीलिंग है, एक रस्सी है, हाँ, उसको खींच रहे हो। हाँ, फर्स्ट करो कि एक्सटर्नल 100, इंटरनल 100, ठीक है, देन खींच रहे हो। रिवर्स भी कर सकते हो कि एक इंटरनल 0, एक्सटर्नल 100। इंटरनली हम चाहिए ही नहीं वो नीचे आए। अच्छा, हाँ, अभी समझा। हाँ, ठीक है, इंटरनली इच्छा नहीं है मेरी कि वो सीलिंग नीचे आए, फिर भी मैं बॉडी से खींच रहा हूँ कि हाँ, नीचे चाहिए मुझे, नीचे चाहिए। वो मेरे बॉडी से दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, कि चाहिए। बॉडी पे पूरा जोर हम लगा रहे हैं, लेकिन इंटरनली हमें नहीं चाहिए वो आए। मतलब अंदर से इच्छा नहीं, ऑनेस्टी नहीं कि मुझे नहीं चाहिए, बस आई एम जस्ट ट्राइंग। और जैसे ऑनेस्टी आ जाएगी, एफर्ट बॉडी से भी लग रहा है और मन भी चाहिए, मन भी कह रहा है कि ऑनेस्टी के साथ कि भाई तुम तो नीचे चाहिए, तो वो इमोशन में भी दिखेगा और बॉडी में भी दिखेगा, सेम कोऑर्डिनेट करके। एक्टिंग भी तो ऐसे होती है, एज लाइक डांस लाइक एक्टिंग।
थय्यम से तो फिर इमोशंस में बहुत हेल्प मिलती है। बहुत हेल्प मिलती है। मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा। अभी मैं आज है ना, परसों मैं जा रहा हूँ उधर बहरामपुर, वहाँ बहुत बड़ा मैदान है वहाँ वहाँ पे, या मैं जहाँ रुका हूँ वहाँ भी बहुत स्पेस है। हाँ मैं ये ट्राई करूँगा और जब मैं नेक्स्ट टाइम मिलूँगा आपको करके बताऊँगा। ये ना करके बताने की जरूरत नहीं है। ये अगर होता है ना तो आपके परफॉर्मेंस में ऐसे ही झलक आ जाती है कि हाँ ये तो काम करता है भाई। वरना क्या होता है ना कि आपने जो बोला एक्सटर्नल एक्टिंग में वही हो जाता है कि दिखता है सामने वाले को कि तुम एफर्ट लगा रहे हो, मतलब 100% बाहर से ही एफर्ट लगा रहे हो। हाँ या 10% ही इंटरनल है तुम्हारा। जब 100% एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो जाएगा तो देखने में बहुत बेहतरीन होगा ना। कभी कभी वो भी ब्लास्ट कर जाता है कि एक्सटर्नल 0 है, इंटरनल 200 है, सामने वाला हिल जाएगा। तुम एक बार अगर कोई कर पाए ना वो, तो सामने वाला हिल जाएगा, सिर्फ लुक से हिल जाएगा। ये बॉडी मूवमेंट कर करके इमोशंस की इंटेंसिटी धीरे धीरे हम इतना कुछ क्यों करते हैं, इतना मतलब वर्कशॉप में भी इतना ज्यादा हम जो मतलब इतना एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना पसीना पसीना हो रहा है, इतना मतलब जमीन पे लोट-पोट हो रहे हैं, कीचड़ लग रहा है, क्यों कर रहे हैं? करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। फिर हम जाएंगे स्टेज पे, उठेंगे, डायलॉग्स है, हाँ मैंने सोच लिया है मैं ये कैरेक्टर हूँ, ऐसा तो होता नहीं है। अगर मैं बहुत मस्त चीज सीखा पता है आपसे भी। क्या? अभी तक मैं डांस फॉर्म को एज अ डांस फॉर्म ही समझता था कि डांस फॉर्म इज डांस फॉर्म, मैंने इमोशंस उसमें जोड़ दिए। अभी जो अपने थय्यम में बताया ना कि मैं शायद आपसे मैं 10,000 चीजें ना सीख पाऊँ, पर एक एलिमेंट मैंने तब पकड़ा। ये एलिमेंट मुझे बहुत हेल्प करने वाला है कि मेरी खोज ये है कि इंटरनल हम कैसे ज्यादा करके आए। थय्यम का तो वही मतलब है कि हम इंटरनली भी खुद को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इंटेंसिटी ला रहे हैं, ताकि वो अगर क्या आपने बोला फिजिकल मूवमेंट ना करूँ है ना, हम दर्शाने के लिए, एक्टिंग दर्शाने के लिए सबसे पहला हथियार है फिजिकल। हाथ पैर हिलाया कि तुम्हें तो आदमी, हमें खुद भी लगता है क्या एक्टिंग कर रहा है, आंखें बड़ी कर ली, हाथ कर लिए ऐसे कुछ किया, लेकिन तभी लगेगा, तभी तुम्हें भी पता चलेगा, तभी तुम बताओगे नहीं अरे भाई क्या ये नहीं करोगे, तुम ना सोचोगे अरे बाप रे क्या कर गया यार, ये होगा फिर रिएक्शन। हम ज्यादातर जब देखने बैठते हैं कुछ नाटक हो गया, कुछ भी, मूवी भी अगर मैं बात करूं तो देखने जब बैठते हैं ना तो बैठ के हम देखते हैं क्या क्या कर रहा है एक्टर। अभी कुछ टाइम पहले तुमने बताया कि एक एक्टर ने वो SRFTI का जो लड़की थी वो रोई नहीं, लेकिन कितना कुछ कह गई। अगर वो रो जाती तो फिर लगता कि नहीं यार मजा नहीं आया। तुम अभी बोल रहे हो, लेकिन अब बहुत एक्टिंग तुम्हें दिखा देंगे हम कि बंदा रो रहा है, फूट फूट के रो रहा है, और ऑडियंस क्या कह रहा है, क्या रोया बंदा, अरे ये तो पता है कि रोएगा। वाह, आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि वो अभी रोएगी, पर वो जो रोक रही है ना तो उसका पेन यहाँ तक फील हो रहा है कि रो क्यों नहीं रही है, कितना बर्दाश्त कर रही है ये अंदर। इंटरनल एनर्जी उसका 200 था तब, एक्सटर्नल 0 था, इसीलिए तो मेरा ख्याल अरे बाप रे अंदर तो पूरा साइक्लोन आ गया, उसके अंदर पूरा साइक्लोन आ गया, लेकिन उसके बाहर वो कुछ नहीं कर रही है। जैसे वो बूढ़ा आदमी बोला ना कि उसकी बेटी के बारे में, तो इसने सीधा ऐसे मुंह घुमा दिया इस तरफ और लग रहा है कि वो सॉलो कर रही है वो दर्द को, कि नहीं इनको शायद याद नहीं है कि इसकी बेटी मर चुकी है, पर उसने सीधा ऐसे मुंह घुमा लिया और कैमरा दिख रहा है क्योंकि सेम कट में था, और फिर उसने ऐसे किया कि ओके, फिर ऐसे सोचा क्या करूं, फिर चली गई, फिर कुछ और लेकर आई खाने वाला, हाँ वो एप्पल लेके आई, एप्पल को काट रही है, उसको पीसा, फिर बैठ गई पिलाने के लिए, फिर शांत हो गई, फिर वो कुछ बोल रहा है, फिर वो रुक जा रही है, पर वो रो नहीं रही है, वो
मतलब वो फिल्म देख के मुझे, वो तुम्हें याद रहेगा ना। हाँ बिल्कुल, वो 12 फिल्म में से मुझे एक फिल्म याद रहेगा, वो है वो। अभी सोचो कि बाकी 12 फिल्मों में भी तो एक्टर्स ने एक्टिंग किया, अच्छा किया, किसी ने ये किया, किसी ने वो किया, सभी लोग कुछ कर रहे हैं एक्सटर्नली, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। लेकिन वो एक लड़की जो इंटरनली इतना कुछ कर गई, एक्सटर्नली कुछ भी नहीं किया, एक आंसू नहीं टपकाया, वो तुम्हें मतलब अभी याद रहेगा। मतलब जितने दिन तुम्हारा मेमोरी है रहेगा वो याद। बुरे हो जाओगे तब भी, अरे ये झलक, ये था उसमें कुछ पावर, ये कैसे आता है? ये तो एक दिन में नहीं आता। जन्म से तो मेरे अंदर वो इंटरनल पावर आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वी हैव टू क्रिएट दैट। इसके लिए इतने सारे जो एक्सरसाइजेस है, इतने सारे जो एलिमेंट्स है, जो इतने सारे फॉर्म्स है हमारे पास, वो सीखना पड़ेगा, उसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि हम में क्या ट्रिगर कर रहा है ना। जो तुम्हें ट्रिगर करेगा वो नेसेसरी नहीं है कि मुझे भी ट्रिगर करे। सबका अलग अलग ट्रिगर पॉइंट है, सबका अलग अलग ट्रिगर पॉइंट है, तो वो तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। वो डांस के लिए बोल रहे हैं, हर किसी के लिए, हर किसी के लिए। तुम ऐसा भी हो सकता है कि एक वर्ड जो मुझे बहुत ट्रिगर कर जाती है, एक वर्ड अगर कोई कहता है तो मैं इमोशनली बहुत टच्ड हो जाती हूँ, या फिर इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाती हूँ, संभाल नहीं पाती हूँ खुद को। वही वर्ड तुम्हें कहते हैं तो तुम्हें तो कुछ होता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास भी कोई एक वर्ड होगा जो तुम्हें ट्रिगर कर जाता है ना। ऐसा ही है, ये सभी में है, सिर्फ डांस में नहीं है। अपने आप को पहचानना एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर। मुझे लगता है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये लेना कंपल्सरी भी है। अगर मैं खुद को नहीं पहचान सकती ना, मैं किसी और कैरेक्टर को, किसी और सिचुएशन को कैसे पहचानूंगी, कैसे उसको जस्टिफाई करूंगी कि हाँ मैं ये सिचुएशन आपको दर्शा रही हूँ, जस्टिफिकली दर्शा रही हूँ, कुछ उसमें झोल नहीं है, उसमें कोई 1% का भी वो जो हमारे बंगाली में कहते हैं फाकीबाजी, वो नहीं है। तो उसके लिए तो ये सारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक प्ले के पीछे, एक डायलॉग के पीछे ना जाने कितने प्रैक्टिस, कितना कुछ होगा जो हम कॉन्शियसली नहीं करते। उसके पीछे ये सारी एक्सरसाइजेज जो हैं, हाँ, जितने हमने प्रैक्टिस करा है, आइदर ये थय्यम डांस फॉर्म हो गया या छाव हो गया, कुछ भी, वो सारा हेल्प करता है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ हाँ। जो तुम सीखोगे, जो तुम्हारे बॉडी में, जो तुम्हारे माइंड में तुम सेट करोगे, वो हर वक्त तुम्हें हेल्प करता रहेगा, हर वक्त तुम्हें वो पुश करता रहेगा। अभी एक नॉर्मल जो कोई भी डांस फॉर्म नहीं सीखा है, ठीक है, नॉर्मल एक एक्टर है जिसे नवरस पता है, ठीक है, वो जैसे दर्शाएगा रसों को, और एक भरतनाट्यम का ट्रेंड डांसर है जिन्होंने उसके ऊपर बहुत काम किया, ठीक है, नवरस वो घोल के पी चुका है, ठीक है, वो जैसे दर्शाएगा सेम तो नहीं होगा। दोनों को पता है नवरस क्या होता है। एक जो एक्टर है वो सिर्फ इमोशन को
दर्शाने की कोशिश करेगा, वो काम ही नहीं कर पाएगा आईब्राउज पे, इस वाले मसल में, ठीक है। लेकिन जब एक भरतनाट्यम डांसर जो ट्रेंड है, जो इसमें जो एक रस को लेकर मतलब सालों बिताता है प्रैक्टिस के लिए, वो जब करेगा उसका क्या होगा, मसल मेमोरी काम करेगा। जब वो श्रृंगार करेगा तो जितना चाहिए उतना ही आईब्रो ऊपर नीचे होगा। करुण करेगा तब जितना चाहिए इतना ही ये ऊपर जाएगा कि नीचे आएगा, कुछ उसके ऊपर नीचे नहीं होगा। प्रैक्टिस। अब अगर एक थिएटर आर्टिस्ट या फिर एक एक्टर और एक डांसर जिसको ये ज्ञान है, ये दोनों मिल जाए तो क्या होगा, तो ब्लास्ट होगा। इसीलिए सीखना बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रही हूँ कि जो डांसर कर रहा है वही अल्टीमेटम है, वही सही है, ऐसा नहीं है। तुम जो करोगे वो तुम्हारे लिए सही होगा। और अगर हमने ये किया, सीखा बेटर, हाँ, तो और भी बेहतर हम कर पाएंगे इन अ कंट्रोल्ड वे। ऑफ कोर्स। If you are watching this video till yet, then welcome to the family of TrueLed, Threads of Life, Art and Theatre.